एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ और उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। बेटा भी अच्छा मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था। लेकिन बेटे की मूर्तियों पर बाप हर बार कोई ना कोई कमियां निकाल ही दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की बातों पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया था जब लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत ज़्यादा दाम में खरीदने लगे थे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उनकी अपनी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों पर कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों पे सुधार कर ही दिया करता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जबकि बेटे की सब्र ने जवाब दे ही दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, अब तो ऐसे करते हैं कि आप तो बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ इतना कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। बाप ने बेटे पे ये बात सुनी और उनकी मूर्तियों पे कमियां निकालना बंद कर दिया और सलाह देना भी बंद कर दिया। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करती जितना तारीफ पहले करता था और उसकी मूर्तियों की दाम बढ़ना भी बंद हो गया। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वो अपने बाप के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा एक दिन होने वाला है? और बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से बहुत साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? और बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जैसे अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता था, और ये भी है कि मूर्तियों के बारे में मेरा सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरा सलाह की वजह से तुम्हारा मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों पे कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों पे सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वो ही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी के कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम पे सेटिस्फाई हो गया और तुमने ये भी मान लिया कि मुझे और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे ग्रोथ भी रुक गया और लोग हमेशा तुम पे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ नहीं होते हैं, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन पे जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो।
मान लो तुम पर और बेहतर होने की गुंजाइश है, और यही एक बात हमेशा तुम्हारी कामयाबी की कारण बनेगी। Alright.